बिहार में बढ़ने वाली हैं अब कोरोना वायरस को लेकर मुसीबतें। बिहार सरकार और बिहार के लोगों को अब होने वाला है सिर दर्द। ये क्यों होगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा। नमस्कार, एक्सप्लेन बाबा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बिहार की। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है उसके बारे में। अभी हम यह संख्या 500 के नीचे है और जल्द ही यह संख्या 500 के पार होने वाला है। बिहार के अंदर जहां शुरुआती दिनों में यह संख्या काफी कम थी, वहीं पिछले 2-3 सप्ताह के अंदर यह संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है। नया जो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बिहार के अंदर जो भी रेड जोन है उसके बारे में हम बात बता दें। बिहार के अंदर 5 रेड जोन है और 13 ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड जोन में मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर, गया और ऑरेंज जोन में नालंदा, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया, ये हैं ऑरेंज जोन जहां पे केस मिले हैं, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे कोई केस नए नहीं मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन जोन के बारे में। ग्रीन जोन में बिहार के अंदर शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल, ये थे ग्रीन जोन। अब मुसीबतें क्या होने वाली हैं इसके बारे में आप समझिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश के जहां भी मजदूर हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से, और जिस भी स्टेट में वो हैं वहां से उनको बिहार के अंदर लाया जाएगा। ये बात ठीक है और अच्छी भी है कि मजदूर अगर रेस्क्यू करके अपने घरों में लाए जा रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ ही मुसीबतें क्या आने वाली हैं उसके बारे में आप समझें। देखिए, बिहार सरकार का कहना है कि जो उन्होंने एक स्कीम लागू की गई थी लॉकडाउन के अंदर कि जो भी बिहार राज्य से बाहर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए 1000 की व्यवस्था की गई थी। तो बिहार के मंत्रियों का कहना है कि उस स्कीम के तहत 28 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। तो ये संख्या आप ध्यान से सुने, ये संख्या 28 लाख है जो कि बिहार सरकार कह रही है। अब अगर हम पूरे के पूरे 28 लाख लोगों को रेस्क्यू नहीं भी करते हैं, अगर हम कम से कम 10 से 12 लाख लोगों को भी रेस्क्यू करते हैं तो ये संख्या कोई कम नहीं है। 10 से 12 लाख लोगों को आपको रेस्क्यू करके अपने राज्य में रखना, उनको क्वारंटाइन करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बिहार राज्य के अंदर तमाम विभिन्न विधानसभाओं में इसके लिए व्यवस्था की गई है। अलग अलग विधानसभाओं में उनके मजदूर जो होंगे, मतलब उसी विधानसभा से रिलेटेड जो भी मजदूर होंगे उनको उसी विधानसभा के अंदर क्वारंटाइन किया जाएगा। स्कूलों में, सामुदायिक भवनों में उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए। तो आप समझिए कि जब आप ग्रीन जोन में आपका इलाका है, यानी आपका शहर या आपका जिला या फिर आपका विधानसभा एरिया ग्रीन जोन में अभी आप हैं, जब ये 10 से 12 लाख मजदूरों को जब हम लाएंगे और आपके इलाके में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पे रखा जाएगा, तो अगर उनमें से किसी भी मजदूरों को पॉजिटिव कोरोना वायरस पुष्टि होती है तो आप समझिए जब जो आपका इलाका है वो ग्रीन जोन नहीं बल्कि अब रेड जोन बन जाएगा। इस बात को आप समझें। जो भी आपके इलाके में यानी कि ग्रीन जोन में जो भी सुविधाएं दी गई थी उस सुविधा को वापस ले लिया जाएगा, यानी जो भी छूट दी गई थी आपको ग्रीन जोन में उस छूट को अब बंद कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है कि ग्रीन जोन में अगर कोई नया केस आएगा तो आपका ग्रीन जोन नहीं बल्कि वो रेड जोन बन जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए यह है कि किसी भी ग्रीन जोन को रेड जोन में ना बदला जाए, यानी कि अगर कोई लापरवाही होती है किसी भी तरीके से और किसी भी तरीके से कोई केस नया आता है ग्रीन जोन में तो वो ग्रीन जोन अब ग्रीन जोन नहीं रेड जोन हो जाएगा। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि जो भी ग्रीन जोन है जहां पे अगर मजदूरों को रखा जाएगा वहां पे अगर कोई पॉजिटिव मिल जाता है केस तो जिला या फिर वो ग्रीन जोन एरिया ग्रीन जोन नहीं बल्कि वो रेड जोन बन जाएगा, या फिर अगर कोई ऑरेंज जोन के अंदर इस तरीके के केस आते हैं तो वो भी रेड जोन बन जाएगा। तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को रेड जोन में ना बदलने दे। इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी से उन सभी मजदूरों को लाना होगा और उनको क्वारंटाइन करना होगा।
इसके साथ ही जब उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाए तो हमें बड़े ही सावधानी से एक एक मजदूरों को पुष्टि करनी होगी कि उनमें कोई वायरस तो नहीं है कोई। उसके बाद ही हमें उन्हें उनके घर तक जाने दिया जाए। ये चुनौती बिहार सरकार को उठानी पड़ेगी और अगर इसमें हम विफल होते हैं तो बिहार के अंदर आप समझ लीजिए मुसीबतें किस तरीके से आएंगी और यहाँ जब केस फैलने लगेंगे तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से यह कह रहा हूं कि बिहार के अंदर अगर केस बढ़ेंगे, जंप करेंगे तो बड़ी मुसीबतें हो सकती है। और जब यह 30 का आंकड़ा था तब में भी मैंने कहा था कि बिहार के अंदर संख्या जो है वो बढ़ने वाली है, बिहार के अंदर मरीजों की संख्या जो अब जंप करेगी। और ठीक उसके बाद 60 और धीरे धीरे कैसे हम आज 500 के करीब आ चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हैं और जल्द ही इस आंकड़े को हम 500 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। तो बिहार के अंदर ये एक चुनौती होने वाली है कि वो 10 से 12 लाख लोग जो आएंगे, अगर उनमें से कुछ लोगों को भी इन्फेक्शन होगा तो बिहार के अंदर बड़ी तबाही मच सकती है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, वहां भी वीडियो मैं लगातार पोस्ट करते रहता हूं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेके और फिर सोशल मुद्दे को लेके मैं लगातार आप लोगों के बीच आता रहता हूं। धन्यवाद।